ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? क्लास 9 10th। ओके, तो आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या, विशेषकर जो बोर्ड वाले एग्जाम देने जा रहे हैं जो बच्चे, चाहे वो यूपी बोर्ड से हों, सीबीएसई बोर्ड से हों। तो आज हम एक नई टॉपिक आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो लोगों की डिमांड आई कि ट्रिग्नोमेट्री पे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जो ही बच्चे हैं क्लास 10th वाले, तो जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो वेरी केयरफुली देखें चीज़ों को। तो आपकी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज़ क्या, ट्रिग्नोमेट्री। चीज़ें आपको सामने दिख रही होंगी बोर्ड पे। तो ट्रिग्नोमेट्री पे हम इंटरेस्टेड हैं चर्चा करने के लिए। तो ठीक है, फिर एक एक चीज़ों को हम समझते हैं, देखते हैं कैसे है क्या है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल वे में चीज़ में हम बात कर रहे हैं, तो उम्मीद होगा कि आपको समझ में आएंगी। ओके, तो चलते हैं फिर देखते हैं चीज़ों को। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का ये आपका चैप्टर है। तो ये सब चीज़ें हम एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। आपको लोगों के पास अगर बुक होगी स्टैंडर्ड एनसीईआरटी तो उसको आप रख सकते हैं। अदरवाइज हम तो एक एक चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो अगर आप लेक्चर भी अटेंड कर ले रहे हैं तो दैट इज विल बी मोर देन एनफ फॉर यू। तो आपके लिए वो पर्याप्त होगा। तो चाहे आप यूपी बोर्ड से हों या सीबीएसई बोर्ड से हों, हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातें करेंगे। बाइलिंगुअल होगा बैच हमारा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। चलो अब देखते हैं। एक बात आती है ना, जैसे कोई टॉपिक हम पढ़ें तो एक आता है यार क्यों पढ़ें, क्यों ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई, भाई ट्रिग्नोमेट्री क्यों। तो देखो सिंपल सा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का बस सिर्फ एक विशेष पर्पज ये है कि जैसे क्या बड़ी से बड़ी हाइट्स हुई, बड़ी से बड़ी डिस्टेंस को हमको मेजर करना हुआ, मापना हुआ, तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में उपयोग हम करते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री का। भाई क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, जैसे मान लो यहाँ कोई एक जस्ट लाइक ए मीनार है, एज ए, ठीक है, यहाँ पर कोई एज ए मीनार है ऐसे इतनी ऊंची, और मैं, आप मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस मीनार के टॉप पर देखने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ छोटा सा हूँ मैं, कुछ ऐसा देखो, ऐसा ये है, ये हम हैं या आप में से कोई हो सकता है कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से बैठ के इस मीनार के टॉप को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि मैं इसकी हाइट को नाप लें। अब भाई मीनार तो बहुत हाइट है, या तो फिर आप स्केल वगैरह लेके, पैमाना लेके नापें। तो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर जगह हम पैमाना लेके ही चीज़ों को नापें, समझ रहे हैं। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स जनरलाइज की गई, दैट इज क्या, ट्रिग्नोमेट्री। उसके द्वारा हमें कोई स्केल की जरूरत नहीं है, हम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और हमको रिजल्ट जो है मिल जाएगा। वही है। तो कह रहे अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ इसकी हाइट को, तो कुछ व्यवस्था, तो हम कुछ ना कुछ एक ऐसा एज्यूम करेंगे भाई, अगर मैं यहाँ से इसको एज ए डॉटेड करूँ, कुछ यहाँ मिला दें, और ये बेस होगा आपका, ये तो बेस लाइन है, तो कहीं ना कहीं एक राइट ट्रायंगल का हम इमेजिन कर सकते हैं, है कि नहीं, कि एक समकोण त्रिभुज बना। तो कह रहे हैं कि अगर मुझे इसमें कुछ दिए होंगे तो मेरी हाइट को निकाल लेंगे। तो वही कह रहे हैं, बड़ी से बड़ी हाइट्स हुई, या जैसे क्या, नदी का दो किनारा हुआ। भाई नदी तो बहुत चौड़ी होती, कितना आप स्केल लेके नापेंगे। जैसे मैं इस तरफ बैठा हूँ और फिर मैं चाह रहा हूँ क्या, नदी की पूरी लेंथ कितनी है, इस तरफ से उस तरफ, उसको हम माप लें। तो कह रहे हैं इन सब चीज़ों को मापने के लिए क्या, एक विशेष टेक्निक की गई जिसमें हमें कोई स्केल की जरूरत नहीं, दैट इज क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा हम क्या नापते हैं, बड़ी से बड़ी डिस्टेंस, बड़ी से बड़ी हाइट्स को हम मेजर कर सकते हैं। क्या, एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक्स है। वो जो मैथमेटिकल टेक्निक्स है वो किसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आती है। तो वो जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है वही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अगर मैं लिखूं यहाँ तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है बल्कि क्या है, वही एक क्या है, मैथमेटिकल टेक्निक्स है। एक मैथमेटिकल टेक्निक्स है, कैसी टेक्निक्स है, जो हमेशा किसी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ये, भाई वही क्या है। तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक मैथमेटिकल टेक्निक्स है, किसी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं, और उससे हम बड़ी से बड़ी डिस्टेंस, बड़ी से बड़ी हाइट्स को मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ये कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री।
अगर हम इसको इवेल्युएट करूं, अगर तो देखो, अगर इसको हम एज ए डिस्क्राइब करें क्या 3 वर्डों में, इसमें 3 वर्ड है यहाँ पे, ट्राई, गॉन और मेट्री। तो तीनों का हम देखते हैं ऑब्जर्व क्या है। ओके, तो देखो एक शब्द आता है यहाँ ट्राई, और दूसरा आता है गॉन, और तीसरा आता है मेट्रॉन। क्या? मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। अगर मैं इसका मतलब यहां लिखूं, ये मतलब क्या होता है? TH, ये है 3। गॉन क्या होता है? मतलब होता है आपकी साइड्स। और मेट्रॉन बोले तो व्हाट? मेजर। आप समझ पा रहे हो? चीजों को हम इलेबोरेट कर रहे हैं, समझने का प्रयास करें। ट्राई 3 वर्डों से बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब 3। गॉन का मतलब साइड्स यानी भुजा। भुजा को क्या करते हैं इंग्लिश में? साइड्स। और मेट्रॉन मैंने मेजर यानी मापन। तो कह रहे हैं जहां 3 भुजाओं का मापन हो, ऐसी कोई व्यवस्था बने कि जहां 3 साइड्स का, 3 भुजाओं का मापन हो, वही क्या है? किसके अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या बात करते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जो 3 साइड से क्या होगी? घिरी होगी। उसमें कुछ वैल्यूज दी होंगी, कुछ साइड्स दी होंगी, कुछ एंगल दी होंगे। तो कह देगा भाई और साइड्स बता दीजिए, या कुछ एंगल देके पूछ देगा दूसरा एंगल बता दीजिए। वही कह रहे हैं, यही क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, वो कहीं ना कहीं किसी ट्रायंगल में या किसी त्रिभुज में क्या करती है? उसकी भुजाओं और कोणों के बीच में क्या संबंध को बताती है। समझ रहे हैं? किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में क्या करता है? उसकी साइड्स और उसके एंगल के बीच में क्या एक रिलेशनशिप को बताता है। दैट इज क्या? ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मैं यहां लिखूं तो क्या लिखूंगा? लिखिए, कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इज अ खैर ब्रांच तो हो ही गया है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशनशिप between what? Between sides and angles of a triangle. तो क्या आपको रिजल्ट मिला? क्या करेक्ट? ट्रिग्नोमेट्री इज ए रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड व्हाट? एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। कैसे? किसी त्रिभुज की, उसकी कोणों और भुजाओं के बीच में क्या है? कहीं ना कहीं कुछ संबंध होगा, कुछ किसी व्यवस्था के फलस्वरूप क्या रिलेट होंगे, उसी को बताता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। तो कह रहे हैं विशेषकर इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? हम सिंपल देखो इस चैप्टर में बात करेंगे क्या कि किसी राइट ट्रायंगल में, ये सारी व्यवस्था किसमें? हम किसी राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। भाई समकोण त्रिभुज मतलब क्या? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश हो। यानी दैट ट्रायंगल whose one angle is what? Right angle. That is known as what? Right angle triangles. तो कह रहे सारी व्यवस्था हम कहाँ अध्ययन करेंगे? एक राइट एंगल में, एक समकोण त्रिभुज में। तो देखते हैं फिर क्या है, कैसे है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो, तो ये है, तो कह रहे ट्रिग्नोमेट्री का देखो यूज तो इसका बहुत है। अगर हालांकि भी मैं उसके कैलकुलेशन पे आ रहा हूँ, कुछ उसके रेशियोज होते हैं, क्या है, कैसे बात करते हैं। तो पहले के समय जैसे क्या, इसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके लोग, जैसे बड़े बड़े जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, खगोलविद जिसको कहते हैं, वो स्टार्स की हाइट, जो आपके तारे हैं, कितनी हाइट पे है सोचिए। प्लैनेट्स हुए, जो ग्रह उपग्रह हैं, उनकी हाइट लोगों ने यहाँ से नाप दिया इस अर्थ से। किसका यूज करके? भाई ट्रिग्नोमेट्री। खैर आज तो मान लीजिए ऐसी कुछ टेक्निक्स जो है, मैथमेटिकल टेक्निक्स आ गई हैं कि उसका यूज करके हम बड़ी से बड़ी हाइट का लोग गणना कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन वो भी, जो भी, वो चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, आपका है जो फिजिकल साइंसेस के क्षेत्र में है, तो वहाँ भी लेकिन कॉन्सेप्ट वही है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक। भले बड़ी से बड़ी हमने टेक्निक बना ली, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर बनी है, जिसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी हाइट, बड़ी से डिस्टेंस का क्या मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो यही कह रहे हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशन, ये साइड, तो वही अब बात हम करने की इंटरेस्ट है क्या कि कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स आप अगर चाहें तो इसको नोट कर लें। उसके बाद हम इसके और भी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बात करते हैं।
तो इसको आप चाहे तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मैं आगे देखता हूं। तो कह रहे हैं लोग यार, कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करेंगे। क्या किसी ट्रायंगल में उसकी जो साइड्स होती हैं, जो भुजाएं होती हैं, तो भुजाओं का कुछ रेशियो होगा, वो हमेशा किसी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। दैट इज क्या कह रहे हैं, इन चैप्टर में हम क्या अध्ययन करेंगे, सम रेशियोज ऑफ sides of a right triangle किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एंड व्हाट एक्यूट एंगल। क्या कह रहे हैं, एक्यूट एंगल कह रहे हैं। हम क्या बेसिकली इसमें क्या अध्ययन करेंगे, सम रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल। कह रहे हैं इसमें हम क्या किसी राइट ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, उसकी भुजाओं के बीच में अनुपात का अध्ययन करेंगे। उसकी साइड्स, यानी साइड में क्या भुजाओं, तो भुजाओं के बीच में कुछ अनुपात होगा, वो कहाँ, किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में होगा हमेशा। एक्यूट मतलब क्या, न्यून कोण होता है ना, एक्यूट। खैर मैं यहाँ बात कर ले रहा हूँ, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, सिंपल एंगल, कुछ एंगल्स हैं, तो उस पर मैं यहाँ एक बार बात कर लेता हूँ। इधर आप देखिए, ये है आपका, देखो ये आपका 0 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है आपका 180, ये क्या है 270। अभी तो 0 था, देखो 0 और 90 के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, यानी 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, दैट इज एक्यूट एंगल। मतलब क्या, न्यून कोण बोलते हैं इसको, कि 0 से बड़ा लेकिन 90 अंश से छोटा क्या होगा, न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, इसमें जो भी एंगल आएंगे दैट इज व्हाट, एक्यूट एंगल। ठीक, अब वो एंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, मतलब क्या, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, दैट इज व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं इसको। ऑब्ट्यूज एंगल लिखते हैं उसको क्या, ऑब्ट्यूज लिखते हैं, पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो इसमें जो एंगल आएगा दिस इज, ये ऑब्ट्यूज होगा, और जो इधर आएगा दैट इज क्या, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण और अधिक कोण बोलते हैं इसको, ऑब्ट्यूज को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। और ये जो पूरा 180 आएगा, ये कह रहा है अगर पूरा घूम के यहाँ से ये पूरा कवर कर ले, ये कंप्लीट, दैट इज क्या है, 180 अंश की ये रेखा है, ये क्या सिंपल एंगल का कंसेप्ट होता है। ये पूरा एक क्या है, जिसको कहते हैं रिज कोण, पूरा 180 हो जाए। ठीक है, और दूसरा आता है आपका ये 180 अंश से बड़ा लेकिन 270 से छोटा, यानी ग्रेटर देन 180 बट लेस देन क्या, वो 270, दैट इज नोन एज क्या, रिफ्लेक्स एंगल, या इसी को क्या कहते हैं, ये बोलते हैं बृहद कोण, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। समझ पा रहे होंगे आप, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण बोलते हैं हिंदी में। और अगर कहें ये पूरा हो जाए, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाए, दैट इज क्या, 360 डिग्री हो जाता है वो कंप्लीट, है ना। ये पूरा ऐसे अगर कह रहे हैं, अगर ये पूरा यहाँ से पूरा कंप्लीट, भाई यहाँ तो 0 था, इधर ये गया 90 हुआ, फिर इधर आया 180, फिर इधर आया कितना 270, फिर इधर 90 जोड़ देंगे 360, भाई 90 का ही गैप है, इधर 90, इधर 90, इधर इधर, तो 90 4 बार जोड़ो कितना 360। तो वही कहते हैं, ये पूरा अगर रोटेट हो जाए तो कितना एंगल बनेगा, दैट इज व्हाट, 360 डिग्री बनेगा, 360। इसीलिए कहते हैं एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, हमेशा एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो क्या 360 डिग्री का बनता है। भाई ये हुआ ना, मैं कहूँ एक पॉइंट मतलब क्या, ये पूरा बता रहा है घूम 360, या इसको कहते हैं 2 पाई एंगल, समझ रहे ना, पाई का मान कितना 180, तो 180 इंटू 2 दैट इज व्हाट, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये तो हमने एक्यूट बात कर लिया, कब कब आपको अब वही एक्यूट एंगल यहाँ आएगा तो आपको पता होना चाहिए ना, एक्यूट का मतलब क्या 90 से लेस, वही कह रहे हैं। तो रेशियो साइड्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल की बात करेंगे, कहाँ, हमेशा राइट ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं, ऐसा जो रेशियो होगा राइट ट्रायंगल में उसके साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द, उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, उसको क्या कहेंगे हम, दैट विल बी नोन एज क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या, रेशियोज ऑफ एंगल। अब इसी को अगर उसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एज
आप समझ जाओ, हिंदी में त्रिकोण मिति, दैट इज नोन एज व्हाट, त्रिकोण मिति। इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। ये मतलब क्या कहते हैं ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या, कहते हैं त्रिकोण मिति क्या अनुपात पे बात कर रहे हैं। ओके, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। कह रहे हैं कोण का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कब, जब किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वही उसी क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं हिंदी में उसको। उस पर हम बात करेंगे, कुछ विशेष प्रकार के आपके रेशियोज होते हैं, जैसे साइन है, कॉस, टैन, तो उस पर अभी हम आ रहे हैं, एक एक चीज पे बात करेंगे। ठीक है, तो चले आगे। ओके, इधर देखिए, कह रहे हैं क्या, एक टर्म, देखो सारी व्यवस्था हमेशा एक राइट एंगल में होगी, किसमें, समकोण त्रिभुज में। तो ऐसा ट्रायंगल, जैसे ये क्या है आपका, दिस इज द ट्रायंगल, ये है ना, ये ट्रायंगल है, ये डिग्री मान लीजिए हम क्या है, 90 डिग्री है। ये कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है। तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में बात होती है ये सब रेशियोज, साइन, कॉस। जैसे कभी लिखा आपको मिलेगा क्या, साइन ए, साइन ए मिल गया, कॉस ए आपको, टेन ए, कॉन्सेप्ट एक हो। साइन, देखो हमेशा ध्यान रखिए, साइन और ए के बीच में है ना, साइन इंटू ए, दैट इज क्या, तो कभी मल्टीप्लिकेशन, कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई साइन और एंगल के बीच में मल्टीप्लिकेशन, नहीं। ये अगर हम एंगल हटा दें तो एंगल के बिना साइन का कोई मतलब, जैसे मैं केवल लिख दूं क्या, साइन, क्या साइन, कोई मतलब नहीं है इसका। अगर इसके साथ एंगल नहीं लगा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, दैट हैज नो मीनिंग। वही कह रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी गुणे में नहीं होता कि साइन इंटू ए, नहीं, इंटू इंटू नहीं हो, वो एंगल के साथ साइन होता है तभी उसका कोई मीनिंग होता है, अदरवाइज नो। अब मैं लिख दूं केवल क्या, कास लिख दूं, क्या कास, हैज नो मीनिंग। तो हमेशा जैसे कोई एंगल की बात करूं, कास बी कह दूं, कास सी कह दूं, तो हमेशा कहने का मतलब किसी एंगल की रिस्पेक्ट में बात होगी, तभी इन टर्म का अपनी कोई मीनिंग होती है, कोई मतलब होता है। तो ओके, देखो राइट ट्रायंगल है, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, उसको आप ध्यान रखो। देखो क्या कि 90 डिग्री, कह रहे हैं 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। माइंड इट, 90 इन समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने भुजा क्या होगी, कर्ण, और इसको मैं कहूंगा क्या, कर्ण। ठीक, और जिस एंगल की बात करेंगे हम, जैसे हमने ये एंगल की बात किया कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले रहे हैं, तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, लंब बोलते हैं इसको, इसको एज ए व्हाट, लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 अंश के सामने की साइड्स क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और जिस एंगल पे लेते हैं हम, उस एंगल के साइड का क्या होता है, परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड बोलते हैं इसको। अगर यहाँ लिखूं मैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। इसको बोलते हैं आपका बेस, इसको बोलते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज। वही हुआ, हिंदी में इसको कहते हैं लंब, कर्ण, आधार। तो कर्ण को ही क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। लंब बोले तो अल्टीट्यूड, या इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब। और ये क्या है, आधार। आधार मतलब क्या, बेस। तो हाइपोटेन्यूज, अल्टीट्यूड एंड बेस, या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं अल्टीट्यूड यानी लंब। ये कुछ टर्म्स हैं, आपको पता होगा, उस उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम रेशियोज की बात करते हैं, साइन क्या होगा, कास की क्या क्या होगा, टेन। ठीक है, तो आप चाहो तो इतना नोट कर लो, हम इसको इरेज करके फिर आगे की बातें करते हैं उनके रेशियोज पे क्या कैसे होगा। ओके, नोट इट। ओके, लुक हियर। अब देखते हैं, जैसे कोई क्या, कोई हमने ट्रायंगल बनाया एज ए राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसको कह रहे हैं ए, ये पॉइंट क्या है आपका बी, ये क्या है सी। बी पे क्या है आपका 90 डिग्री है। तो क्या है भाई, 90 डिग्री क्या होगा, बेस लाइन के बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 अंश का कोण बना। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट वन कोण क्या हो 90, तो वही क्या होता है, दैट इज समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो कह रहे हैं इस ट्रायंगल में इस कोण पे बात कर रहा हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, साइन, कॉस, टैन, ये सब। तो इनकी बात हमेशा किसी एंगल के रेस्पेक्ट में होगी। अभी हमने कहा, हम मान रहे हैं कि एंगल ए पे हम बात कर रहे हैं,
कि जो कोण ए है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है साइन कॉस टेन, ठीक है। उस देखो अब चूंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस एंगल जिस एंगल के हम निकालेंगे साइन कॉस टेन, उसके सामने के साइड्स क्या होगी हमेशा, अल्टीट्यूड, लंब होती है। ये क्या होगा आपका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड हुई, इसी को परपेंडिकुलर कराते हैं लंब। तो एंगल के सामने क्या होगी, लंब हो गई, लेकिन 90 डिग्री के सामने की साइड क्या हो जाएगी, कर्व, यानी क्या, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो रहा है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये साइड्स क्या होगी आपकी, बेस लाइन बोलिए इसको, ये बेस हो गया, तो ये लंब हो गया, ये कर्व हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, यानी क्या, ये अल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज एंड बेस लाइन। कभी कभी एक वर्ड और लिखते हैं, बेस को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट टू, एक वर्ड यूज करते हैं एडजेसेंट, यहां लिखते हैं क्या, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स टू एंगल ए, इसको ऐसे भी कभी लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, यानी एंगल ए का एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या, लगा हुआ, एंगल ए से लगा हुआ साइड क्या है ये, उसी को क्या कहते हैं, बेस। कभी इसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड अपोजिट टू ए, यानी ए के क्या है, बिल्कुल सामने। एडजेसेंट साइड का मतलब अपोजिट वर्ड यूज करते हैं, उसके अपोजिट, तो उसके अपोजिट क्या हुआ, अल्टीट्यूड, ऐसे भी वर्ड यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे क्या। तो कहीं एडजेसेंट साइड टू एंगल है, मतलब उससे लगा हुआ बेस लाइन। अपोजिट की बात करें, अपोजिट एडजेसेंट साइड, या कहेंगे एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, तो दैट इज क्या, अल्टीट्यूड की बात करें, उसके जस्ट अपोजिट सामने वाला। तो ये व्यवस्था है हाइपोटेन्यूज, अल्टीट्यूड, बेस लाइन, ठीक, बेस। देखो इस एंगल की बात की हमने, ये एंगल पे व्यवस्था है। अगर मान लो हम एंगल सी पे की बात करते हैं, तो अब सी के सामने क्या होगा, आप समझ रहे हो। देखो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा, लेकिन समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्व होती है, समझ रहे ना। यानी जिस एंगल की बात करेंगे उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होगा, वो एज ए लंब होता है, यानी क्या, अल्टीट्यूड। जबकि 90 डिग्री के सामने का हमेशा क्या होगा, वो हाइपोटेन्यूज। तो अगर सी की बात करें हम, तो सी के अपोजिट से कौन है ये, अब ये क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो गया, यानी लंब हो गया। तो फिर आधार कौन होगा, इधर वाला, फिर ये बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का वो हाइपोटेन्यूज रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। बस बदल क्या सकता है, ये दोनों। अब वो एंगल में किस एंगल के लिए ले रहे हैं, अगर जिस एंगल के लिए लेंगे उसके जस्ट सामने वाला क्या बनेगा आपका, अल्टीट्यूड, यानी लंब। तो जब वो लंब होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। वैसे अगर सी की बात कर रहे हैं, तो सी के सामने का कौन होगा, ये साइड, ये क्या होगा, अब ये लंब हो जाएगा, यानी अल्टीट्यूड, तो फिर ये बेस हो जाएगा। ये व्यवस्था है। कह रहे हम यहाँ ए पे बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं साइन ए लेके चल रहे हैं, और एंगल ए के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिख रहे हैं, क्या, दैट इज दिस, क्या, एक होता है आपका जो साइन ए, ठीक है, दूसरा होता है आपका कॉस ए, और एक है आपका क्या, टेन ए। ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं साइन ए बता दीजिए। तो साइन ए देखो सिंपल क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व, यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां क्या लिखेंगे, अल्टीट्यूड अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज न्यूज। पहले क्या है, रेशियो ही तो है ये सब। देखो दिस बटे दिस का मतलब क्या, बटे का मतलब रेशियो, तो ये क्या है, तो साइन ए क्या हुआ, लंब बटे कर्व। तो लंब आपका कौन है, यही अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ही तो लंब है, यानी बीसी। तो बीसी अपॉन ये वाला एसी, यही मैं इसको यहां लिखूंगा क्या, कि बीसी अपॉन एसी। यही तो हुआ हमने कहा भाई, अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्टीट्यूड क्या है, बीसी, बीसी अपॉन व्हाट, एसी, वही हमने लिखे, बीसी अपॉन एसी, वही क्या है, दिस मतलब साइन है, ये साइन है होता है। अब का से पे बात करते हैं, का से क्या होता है, सिंपल, आधार बटे कर्व। वो क्या था साइन वाला, वो लंब बटे आधार था, और ये क्या होगा, आधार बटे कर्व, सॉरी वो लंब बटे कर्व था साइन वाला, और ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्व, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, का से। यहां लिखेंगे हम क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
अब देखो बेस, तो बेस क्या है, ये ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी, तो क्या हुआ ए बी अपान ए सी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में, डेट इज क्या ए बी अपान ए सी हो गया, ये आपका कॉस ए हो गया, आप समझ रहे होगे। टैन की बात करता हूँ तो टैन क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब अल्टीट्यूड अपॉन बेस, लंब बटे आधार क्या होता है, टैन है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, इसके सामने लिखता हूं अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड अपॉन बेस, समझिए। तो अब बताओ अल्टीट्यूड क्या है यहाँ पे, बी सी, यहाँ लिखूंगा इसके सामने बी सी, और बेस क्या है आपका ए बी, ये कॉन्सेप्ट है, यही है आपका साइन कॉस टैन। क्या साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ड, हिंदी वाले अपने वो हिंदी के टर्म्स आप लिख लीजिएगा, हम हिंदी वाले नहीं लिख रहे हैं, तो चूंकि इतना स्पेस भी नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, अगर आपको दिक्कत हो इंग्लिश वाले टर्म में तो आप लिख लीजिए यहाँ लंब बटे कर्ड, ठीक है। वैसे यहाँ क्या लिखोगे, कास ए के लिए आधार बटे कर्ड, टैन के लिए क्या लिखोगे, लंब बटे आधार, तो उसको आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ इंग्लिश के वर्ड को लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इंग्लिश के टर्म को भी जानिए, क्योंकि दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, जरूर नहीं कि आप केवल हिंदी के टर्म्स को जाने, ठीक है। तो ये टैन ए हो गया, तो ये तीन हो गया। अब देखो जो तीन होते हैं इन्हीं के अपोजिट होते हैं, मतलब उल्टा। साइन का उल्टा एक होता है क्या, कोसेक, कॉस सेक, सॉरी सेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो अगर मैं यहाँ लिखूं, इसका जो अपोजिट होता है साइन वाला, उसको क्या बोलते हैं, कोसेक, मतलब कोसेक क्या होगा, साइन का अपोजिट। तो साइन का अपोजिट का मतलब क्या, अरे साइन बटे वन, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, वन बटे साइन, नहीं समझ रहे हो भाई। इस साइन को क्या लिख सकते, साइन बटे वन कर सकते हैं नहीं, तो साइन बटे वन, तो बटे वन लिखते नहीं माना जाता है, तो साइन बटे वन है तो उसका उल्टा क्या होगा, वन बटे साइन, वही कह रहे हैं वन बटे साइन, क्या साइन ए, वन बटे साइन ए क्या है, कोसेक। तो चलिए पुट करिए, तो वन बटे साइन ए की बात कर रहे हैं, तो वन बटे, और साइन ए क्या आया अभी देखो, अल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा, उल्टा का मतलब क्या, दिस अपन दिस, यही तो भाई। अगर अल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज साइन है तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बटे अल्टीट्यूड, यानी क्या, अगर ये लंब बटे कर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, कर्ड बटे लंब, क्या हो जाएगा यहाँ। तो साइन ए की वजह, अगर मैं यहाँ साइन ए का मतलब क्या होगा, अल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज करूंगा कि ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब मैं सीधा लिख रहा हूँ ना। आप वन बटे क्यों करें भाई, वन बटे साइन का मतलब क्या, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या, अल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बटे, तो यहाँ क्या लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज अपान क्या, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ये भाई। वन बटे साइन का मतलब क्या, साइन का अपोजिट, तो देखो अल्टीट्यूड बटे साइन था, यानी लंब बटे कर्ड था, तो ये क्या हो गया, कर्ड बटे लंब, उलट दिए उसी को, तो अब ये क्या हो जाएगा, यही वाला, ये बीसी बटे एसी था, तो ये एसी बटे बीसी हो गया, दैट इज एसी बटे बीसी। भाई देखो दिस बटे दिस क्या था, साइन, लेकिन दिस और बटे दिस क्या हो गया, कोसेक, तो वही उल्टा है उसका। तो साइन का उल्टा कौन हुआ आपका, ये, इसका अपोजिट हुआ क्या, कोसेक है, तो वही कोसेक इक्वल टू क्या था, वन अपन साइन है, ठीक है, ये बात हो। अब कास की बात करते हैं, कास का अपोजिट क्या होता है, सेक। देखो आप देख रहे होंगे इसके अपोजिट में बात कर रहा हूँ, क्या सेक ए, तो सेक ए क्या होता है, वन अपान कुछ नहीं बल्कि क्या, कॉस ए, कास का अपोजिट का मतलब क्या, वन बटे कास, तो देखो वन बटे कास, तो कास का अपोजिट कॉस क्या था, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ड था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ड बटे आधार, यानी हाइपोटेन्यूज बटे बेस हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज अपान क्या, बेस, तो भाई बेस अपन हाइपोटेन्यूज का जो अपोजिट करेंगे, यानी वन बटे करेंगे तो क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, यानी हाइपोटेन्यूज बटे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बेस। तो अब क्या, ये ए बी बटे बी सी था, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ए सी बटे बी सी। भाई हाइपोटेन्यूज क्या है, देखो ए सी, यहाँ ए सी हो इसके सामने, ए सी और बटे क्या था, बेस क्या है, ए बी, देखो उसका ए बी बटे ए सी था, तो इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा ए सी बटे ए बी, देखो ए सी बटे ए बी, ये कॉस की व्यवस्था है। सेक क्या बोलते हैं इसको, सेक, जो क्या किसका अपोजिट है, कॉस का, इसीलिए देखो कॉस सेक ए को क्या कहते हैं, वन अपॉन कॉस ए, या ऐसे भी कह सकते हैं भाई, अगर ये इसका अपोजिट है तो क्या ये नहीं इसका अपोजिट है, ये भी तो है, वही कह रहे हैं। अगर
कोसेक ए इक्वल टू है 1/sin ए, तो sin ए इक्वल टू क्या है 1/कोसेक ए। भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हुए। आप ऐसे भी देख लो भाई, अगर मैं इसको मैथमेटिकली करूँ, तो अगर इसको चाहे तो यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, तो अगर कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए है, तो sin ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin ए को यहाँ ले जाओ, कोसेक ए को यहाँ कर दो, तो sin ए इक्वल टू हो जाएगा 1/कोसेक ए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। वैसे कास अगर सेक ए इक्वल टू है 1/cos ए, तो कास ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर लाओ यहाँ पे और इसको यहाँ ले जाओ, तो 1/sec ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसे tan के अपोजिट पे बात करते हैं। इसका अपोजिट होता है cot ए, cot ए, इसको क्या कहते हैं 1/, दैट इज व्हाट, tan ए। तो cot ए क्या होता है 1/tan ए, यानी tan ए का क्या अपोजिट क्या है, tan ए। ये देखिए इसका अपोजिट यानी 1/tan। तो tan ए क्या था, लंब बटे आधार, यानी अल्टीट्यूड बटे बेस, तो उल्टा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी बेस बटे अल्टीट्यूड हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, बेस बटे क्या अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड। तो बेस क्या था, देखो बेस क्या है ए बी, अल्टीट्यूड क्या है बी सी, तो क्या यानी ए बी बटे बी सी। तो यहाँ लिख रहे हैं हम ए बी बटे क्या बी सी, अपोजिट हो गए, वही कह रहे हैं। अब देखो तो कॉट ए इक्वल टू क्या हुआ 1/tan ए, ठीक। तो वैसे अगर tan ए क्या हो जाएगा, tan ए को यहाँ कर दो इसके स्थान पे, इसको यहाँ नीचे कर दो, तो tan ए इक्वल टू क्या होगा 1/cot ए। ती व्यवस्था दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर कोसेक ए इक्वल टू हुआ 1/sin ए, तो sin ए इक्वल टू क्या होगा 1/cosec ए, ठीक है। खैर अभी मैं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ, ओके, ठीक है। देखो अभी मैं बहुत बेसिक्स पे चल रहा हूँ, बहुत थोड़ा धीरे हम चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जिन लोगों को आ रहा है तो ठीक है, उनके लिए भी थोड़ा सा वो अपना पेशेंस रखें। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आ रहा है तो वो इसीलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं कि एक एक टर्म को आप समझते रहिए, क्योंकि एक बार समझ लेंगे ना तो उसके बाद तो फिर हम स्पीड थोड़ा सा लेवल अपना हाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लुक है वही हमने क्या हमने कहा, देखो अगर हमने कहा साइन ए इक्वल टू क्या हुआ, वही सॉरी कोसेक ए, यही हो गया कोसेक ए, देखो वही, ठीक है। तो वही कह रहे हैं अगर ये है तो फिर ये भी सही है। कोसेक ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए, वही क्या है भाई, कोसेक का उल्टा क्या हुआ, हमने कहा ना 1/sin ए, तो कोसेक इक्वल टू क्या हुआ 1/sin ए, तो sin ए इक्वल टू क्या होगा 1/cosec ए, अपोजिट एक दूसरे के। वैसे क्या अभी हमने कहा था कि सेक क्या होता है, यस ई सी, सेक ए क्या था 1/cos ए, यानी cos ए का अपोजिट। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ cos ए इक्वल टू क्या होगा, तो cos ए यहाँ कर दो सेक ए, यानी cos ए बराबर क्या हम लिख सकते हैं क्या 1/sec ए, यस ई सी होता है। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को थोड़ा सा, अगर कहीं मिसस्पेलिंग आपको इधर तो सी ओ यस ई सी है, ठीक है, यस ई सी, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा जैसे क्या है, हमने कॉट क्या बताया था अभी, कॉट ए क्या होता है tan ए का अपोजिट, यानी क्या 1/tan ए। तो अगर मैं यहाँ से tan ए को लिखूँ तो tan ए क्या हो जाएगा, दैट इज 1/cot ए। वही सब एक दूसरे क्या है अपोजिट है। तो अगर साइन ए 1/cosec ए, cosec क्या हो जाए 1/sin ए। समझ पा रहे होंगे आप चीज़ों को, ये देखिए ये हुआ, तो ये अपोजिट आपने डाल दिया क्या, तो ऐसे याद करो क्या साइन कॉस टैन, सिंपल। देखो ऐसे याद रखो, यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये लिखता हूँ साइन ए, थोड़ा आप नोट करके इसको आपके याद करने के लिए है ये क्या, साइन ए नीचे लिख दूँ क्या कॉस ए, फिर यहाँ क्या लिख दूँ आपका टैन ए, ठीक है। तो साइन का अपोजिट लिख रहा हूँ इसके सामने कोसेक ए, कोसेक ए। कास का अपोजिट क्या है सेक ए, टैन का अपोजिट क्या है कॉट ए। देखो ऐसे याद करो इसको, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक ए, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, ऐसे याद करो। यानी इसका अपोजिट क्या हुआ कोसेक, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा क्या हुआ कॉस, टैन का उल्टा कॉट, काट का उल्टा टैन। तो ये ऐसे ऐसे, इसको ऐसे याद रखो दिमाग में, साइन कॉस टैन, उसके साइड में कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। इसका अपोजिट ये, साइन का अपोजिट कोसेक, कास का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। ये याद करने के तरीके हैं, दिमाग को एक फ्रेम आप करो,
अगर देखो एक बार ऑब्जर्व कर लोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा। ऐसे साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये याद करने के तरीके। और देखो एक अभी जो ट्रायंगल हमने बनाया था, अब इधर अगर मैं बनाऊं, इधर देखो ट्रायंगल जो बनाया था हमने, आपका ट्रायंगल यही तो था। ये क्या था? ए, ये क्या था? बी, ये क्या था? सी। यही तो था ना। एंगल ए पे मैं बात किया था, ये सारी व्यवस्था एंगल ए के लिए थी। ठीक है, तो देखो ये कह रहे हैं साइन ए क्या था अभी जो हमने निकाला था, यहाँ से देखो साइन ए जो यहाँ से था हमने अभी लिखा था, इससे पहले आप देख रहे होंगे आपके कॉपी में चीज़ें चली गई हो तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, चीज़ों को नोट जरूर करिएगा। ठीक है, तो अभी साइन क्या हमने बताया था, साइन क्या होता है? लंब बटे कट, यानी क्या? अल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो क्या हो यानी बी सी अपॉन ए सी। तो क्या था वो? बी सी अपॉन ए सी था। और कॉस क्या था आपका? इससे पहले आपने लिखा होगा कॉस से क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कट। तो आधार क्या था? ए बी बटे ए सी, यानी क्या ये वाला देखो ए बी बटे ए सी, क्या लिख दे रहा हूं मैं? ए बी अपॉन ए सी, यही तो। ठीक है, ये था। अब टैन की बात करूं तो टैन क्या होता था? लंब बटे आधार, यानी अल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी क्या? बी सी, ये बी सी अपॉन ए बी। तो टैन क्या है? टैन आपका है बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। कह रहे हैं इन दोनों कुछ रिलेशन है क्या, कि अगर साइन ए और कास ए का मैं डिवाइड कर दूं तो देखो आपको टैन मिल जाएगा। करके देखो, डिवाइड मतलब क्या? दोनों का भाग कर दें। तो कह रहे हैं अगर साइन ए में कास ए से मैं भाग कर दूं तो करो भाग, यहाँ से मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। साइन ए का क्या मान है? बी सी बटे ए सी। क्या है भाई? देखो बी सी बटे ए सी, तो लिखो यहाँ बी सी बटे ए सी, यही तो साइन ए है। तो इसमें किससे मैं भाग कर रहा हूँ? कॉस ए से। तो कॉस ए क्या है? ये यानी मतलब क्या? ए बी बटे ए सी। तो भाग करेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे? ए बी बटे ए सी। ऐसे ही तो भाग करते हैं भाई, ये साइन है और ये क्या है? कॉस। तो भाग करने क्या हो जाता है अब? तो जब भाग करते हैं क्या है? ये गुणे में आ जाता है और ये अपोजिट हो जाता है, यही तो। तो बी सी बटे ए सी लिखो आप, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं बी सी बटे क्या है? ए सी। और फिर ये क्या हो जाएगा? गुणा, और ये वाला अपोजिट हो जाएगा, कोई एक पलट जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और पलट जाता है। तो अगर ए बी बटे ए सी है तो अब क्या हो जाएगा? ए सी बटे ए बी, ए सी ऊपर ए बी नीचे। तो क्या होगा यहाँ? ए सी बटे ए बी। अब देखो ए सी से ए सी कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ भाई, ए सी अंश में है, ये हर में है, मतलब ये न्यूमरेटर में है, ये आपका डिनोमिनेटर में है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, ये यहाँ से कैंसिल आउट। तो बचा कौन? बी सी बटे ए बी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा जगह यहाँ कम हो रही है। बी सी अपॉन ए बी, यही तो मिलेगा भाई। ए सी कट गया तो बचा कौन यहाँ? बी सी और ए बी। तो बी सी बटे ए बी, और बी सी बटे ए बी है क्या? यहाँ देखिए टैन, यही तो टैन है भाई। देखो बी सी बटे ए बी टैन है, तो वही जो आ रहा है बी सी बटे, तो ये भी क्या हो गया? टैन ही हो गया। तो आपको रिजल्ट मिला क्या, कि अगर साइन में हम कास से डिवीजन करें तो क्या आता है? हमेशा टैन। इसीलिए एक फार्मूला और आपका जनरलाइज हो गया क्या, कि टैन ए इक्वल टू क्या? साइन ए अपन कैस से, यानी साइन ए बटे कॉस से क्या होता है? टैन ए। तो ओके, तो एक रिजल्ट मैं यहाँ लिखूंगा, आप चाहो ध्यान नोट कर लें क्या, कि टैन ए क्या होता है? हमेशा साइन ए बटे कॉस ए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, टैन इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे की चीज़ों में बात करता हूँ। तो नोट इट। ओके, ये तो एंगल ए के लिए हमने बात किया। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर यही व्यवस्था भाई, बी तो क्या है आपका? देखो बी क्या है? ये तो 90 डिग्री है। अब यही पूरा काम अगर मैं एंगल सी के लिए करूँ तो अभी तो साइन ए निकाला, साइन ए, कास ए, टैन ए पे बात किया। कह रहे हैं अगर सी के लिए बात करूँ तो अब देखो इस एंगल की बात करें, ये जो है ये सी। तो मैं जिस एंगल के लिए बात किया तो अब वहाँ आप चीज़ों को पहले व्यवस्थित कर लीजिए क्या, कि अगर इस एंगल के लिए बात कर रहा हूँ तो अभी इसके अपोजिट एंगल क्या है? साइड क्या है? ये। तो अभी साइड क्या हो जाएगी? अल्टीट्यूड। देखो अभी इस एंगल के सामने का अभी ये अल्टीट्यूड होगा। अभी क्या था, जब ए लेते थे तो ये अल्टीट्यूड होता है, यानी ये लंब होता था और ये आधार होता था। लेकिन जब ये एंगल ले लिए तो अब इसके सामने का लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कर्व। यानी अभी क्या हो जाएगा आपका? अगर सी की मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका?
लंब यानी क्या, अल्टीट्यूड। अब अगर मैं ए को हटा के सी पे बात करूं तो अब ये होगा आपका अल्टीट्यूड, और ये क्या हो गया आपका, अब ये बेस हो जाएगा, है ना को, और ये क्या हो गया, वही हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अब समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि एंगल सी की, तो हमने बताया था एंगल, जिस एंगल की बात करें, एंगल के सामने का साइड क्या होता है हमेशा, अल्टीट्यूड, जबकि राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है, वो तो हाइपोटेन्यूज होती है। तो वही, तो जो एंगल लेंगे उसके सामने की साइड क्या होगी, अल्टीट्यूड, वो तो हाइपोटेन्यूज है, वो तो बदलेगी नहीं। तो जब ये अल्टीट्यूड होगा तो बचा कौन, ये तो बेस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अब साइन सी पे मैं निकालता हूँ। तो चलो अगर मैं लिखूँ साइन सी क्या होता है, हमें क्या पता, साइन सी लंब बटे कर्ण, यानी क्या, बात क्या कर रहे हैं साइन सी पे, ठीक है। तो साइन सी के लिए बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, वही साइन सी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अल्टीट्यूड क्या है, ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन व्हाट, ए सी, ए बी अपॉन ए सी हो गया, ठीक। अब कॉस सी की बात करूं, यहाँ पे कॉस सी क्या होता था, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, देखो बी सी अपॉन ए सी, इसको मैं लिखूंगा क्या, बी सी अपॉन ए सी, ठीक। वैसे tan लिखूं, भाई tan सी बता दीजिए क्या होगा। तो tan क्या होता था, लंब बटे आधार यानी अल्टीट्यूड अपॉन बेस। अल्टीट्यूड ये है, यानी ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी, यानी ए बी अपॉन बी सी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी। ये हो गया साइन सी की वैल्यू ये, कास सी, tan सी। अब इसी का वो अपोजिट लिख दो, कोसेक में बात करूं तो हम जानते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूं कि भाई कोसेक सी क्या होगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्या, ए सी बटे ए बी, भाई यही तो होगा। हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है, जब साइन सी इतना है तो उसका उल्टा क्या हो, कोसेक सी। कोसेक सी क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट। तो अपोजिट मतलब क्या, ए सी बटे, अगर ये ए बी बटे ए सी है तो इसका अपोजिट क्या होगा, ए सी बटे ए बी, यानी ए सी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे, वही हम लिख दिया ए सी बटे ए बी। वैसे अगर कास ये है तो सेक सी क्या होगा, इसका अपोजिट। यहाँ लिखता हूँ क्या, सेक सी दैट इज क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। उसी प्रकार से अगर tan सी है ए बी बटे बी सी, तो इसका अपोजिट क्या है, कॉट सी। तो कॉट सी क्या होगा आपका, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो कॉट सी विल बी व्हाट, कॉट सी हो जाएगा व्हाट, बी सी अपॉन ए बी। ये हो गया tan सी बी सी अपॉन ए सी। ये होगा, साइन मिल जाए तो उसका कोसेक मिल जाएगा, कॉस मिल जाए तो सेक मिल जाएगा, tan मिल जाए तो कॉट मिल जाएगा, क्यों, इसका अपोजिट, ठीक। अगर आप देखो ये हो गया, अगर यहीं से मैं ऐसे भी आप निकाल लो, वही अगर मैं जैसे tan सी की बात करूँ तो कैसे मिल जाएगा, tan सी साइन सी बटे कॉस सी कर दें। अब उन्होंने बात किया भाई साइन ये क्या होता है, साइन थीटा या थीटा कहें, कभी कभी थीटा में भी बात करते हैं, जैसे अभी इसी एंगल को मैं थीटा कह दूँ तो साइन थीटा आ जाता है फिर वहाँ। तो जैसे जहाँ जहाँ सी है तो वहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो थीटा में बात करते हैं, उसको एंगल के ऊपर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एंगल को हमने सी पे बात कर लिया, अगर उसी को सी को हम क्या कह दें, थीटा कह दें, तो कहेंगे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, वैसे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो वही बता कर रहे हैं, अगर टैन सी का क्या, टैन बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो ऐसे भी अगर मैं निकालूं यहाँ से क्या, टैन सी, अगर मैं करूँ क्या, मुझे अगर साइन सी मिल जाए और कास सी मिल जाए, वही क्या है, अगर साइन सी मिल जाए, कॉस सी मिल जाए, क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, टैन सी। डिवाइड करके देखो, ए बी बटे ए सी क्या है, ए बी बटे ए सी, ये तो साइन है। अब इसमें किससे भाग करना है, ये भाग का निशान है डिवीजन का, साइन कॉस सी। कॉस सी क्या है, देखो बी सी बटे ए सी, यहाँ लिखो आप बी सी बटे ए सी, यहाँ करो तो चलो इसको रहने दो, ए बी बटे ए सी। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपोजिट हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा ए सी बी सी। देखो ए सी से ए सी क्या होगा, कैंसिल आउट, बचा क्या, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी ही तो क्या है, देखो यहाँ पे टैन सी। तो वही हमने कहा, अगर साइन कॉस मिल जाए तो दोनों का भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमको, टैन मिल जाता है। देखिए ये था, तो अगर टैन सी इक्वल टू साइन सी बटे कॉस सी है तो कॉट क्या होगा, इसका अपोजिट। तो यहीं से मैं लिख दे रहा हूँ, कॉट सी पे अगर मैं बात करूँ, कॉट सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस सी बटे साइन सी। देखो एक रिजल्ट ये मिल गया आपको।
एक तो एक था ना कि tan थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो वही थीटा मतलब यहाँ सी हमने ले लिया, तो थीटा कहते तो थीटा रहता, तो वही तो कॉट सी क्या हो जाए, कॉस सी बटे साइन सी, क्योंकि हम जानते हैं क्या tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो जब अगर tan इक्वल टू दिस अपान दिस है तो कॉट क्या हो जाएगा, दिस अपान दिस, तो वही हमें लिख दिया। तो ये कॉन्सेप्ट रहा। तो वही हम, मेरा कहने का मतलब जिस भी एंगल पे बात करेंगे आप, उस एंगल के रिस्पेक्ट में पहले आप यहाँ पे उसको कंक्लूजन कर लीजिए कौन हाइपोटेन्यूस होगा। तो देखो हाइपोटेन्यूस तो हमेशा राइट एंगल यानी समकोण के सामने की भुजा क्या होगी हमेशा, वो तो हमेशा राइट एंगल रहेगा, सॉरी हाइपोटेन्यूस होगी। बस आपको अल्टीट्यूड और बेस से बात करना है, बस जिस एंगल की बात करें उसी को पकड़ो पहले, जैसे ठीक है। तो उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड, लंब। और एक तो हाइपोटेन्यूस ही है राइट एंगल के, तो बचा कौन, तीसरी वाली, तीसरी बेस हो जाएगी, आधार। सिंपल। कोण के सामने की भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और बाकी तीसरा आपका आधार हो जाएगा। यही होता है अल्टीट्यूड, बेस, हाइपोटेन्यूस। या इसी को अल्टीट्यूड को भी परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी क्या, लंब, वही परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो वही अल्टीट्यूड। बाकी ये आप ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। अभी ये कॉन्सेप्ट पे और हम बात करते हैं, ठीक है। तो ओके, एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, इसी से रिलेटेड हुए क्या, जैसे कह रहे हैं कि ये आपका ट्रायंगल है, दैट इज क्या है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहे हैं कि हम रेशियो की बात करते हैं कि क्या अगर इस ट्रायंगल के साइड को हम घटा बढ़ा दें, तो क्रमशः जो भी साइड है इसकी भुजाएं हैं, अगर उसको हम थोड़ा बढ़ा दें घटा दें, तो क्या किसी एंगल के का जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या वो बदलता है क्या, इसी को हम कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। कह रहे हैं अगर इसकी साइड्स को मैं मान लो ये इतनी, इसको उतना आगे बढ़ा दूं, ये वाली इधर उतना कर दूं, तो जिस रेशियो में बढ़ा घटा देंगे, तो वही कह रहे हैं तो क्या इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर कोई अंतर आता है क्या, उसी पे बात हम करना चाह रहे हैं। तो देखो जस्ट मान लो ए बी है, इस एंगल की बात हम कर रहे हैं, क्या एंगल ए की बात कर रहे हैं, इसी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखेंगे हम, ठीक है। तो कह रहे हैं ये, तो कह रहे हैं अगर इस AC पर हमको कोई पॉइंट क्या ले लें, P, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट क्या ले लिया, P, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस P से इस AB पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, क्या, लंब, परपेंडिकुलर। तो ठीक है, लंब खींचो आप, ये देखो ये क्या हो गया 90 डिग्री, यानी AB पर क्या परपेंडिकुलर हो गया दिस। इसको अगर मैं यम कर दूं तो क्या हो गया, PM, यानी क्या हो गया, PM क्या हो गया, PM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हो गया, इसी की बात कर रहे हैं। या कह रहे हैं इसी के आगे हम कोई पॉइंट ले लें, जैसे इस AC को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, थोड़ा बढ़ा दूँ यहाँ तक, मान लो ये कोई पॉइंट Q है। अब Q से फिर इसी AB पर हमने क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर, लंबवत, अल्टीट्यूड, ये देखिए हमने खींच दिया, और इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। फिर ये तो 90 आपका है ही पहले से, भाई जो मेन ट्रायंगल है आपका क्या है, वही ABC। ये तो यहाँ से एक पॉइंट इसके मिडिल मिल जाती है, ये भी देखो एक ट्रायंगल बन गया, कौन, राइट एंगल ट्रायंगल, AMP, और ABC तो आपका ओरिजिनल है। और अब देखो एक AB बन गया, A अगर इसको N कह दें तो क्या होगा, ANQ, सब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैं यहाँ से साइन A निकालूं तो क्या आएगा, आप बताओ। यहाँ से इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल क्या ABC, देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, ये ट्रायंगल ले लो ABC और क्या AMP, दोनों राइट एंगल है, तो ए एंड क्या कहेंगे, एंड ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम, AMP, तो AMP, तो आपका ABC हो गया, और दूसरा कौन है, AMP। तो कह रहे हैं इसमें एक कॉन्सेप्ट है आता है कि दोनों अगर देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के समरूप है, मतलब सिमिलर है। इससे पहले हम सिमिलरिटी पे बात करेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्या, समरूप हो जाना या सिमिलर होना। तो वही कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और AMP क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है उस पर बात करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट होता है सिमिलरिटी का कि एंगल, यानी अगर दो ट्रायंगल के
करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। मतलब अब देखो इस त्रिभुज में अगर मैं देखूँ इस दोनों ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला, तो ए एंगल दोनों का कॉमन हुआ एंगल ए, और इस एंगल का ये क्या है 90 डिग्री, और इस वाले का ए बी सी का ए भी 90 डिग्री है। ये एंगल दोनों ट्रायंगल का था, ये तो समान है, ये भी एक एक समान हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, तो जो तीसरा बचा वो तो अपने आप समान हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो भाई, किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल उसके करस्पॉन्डिंग टू एंगल इक्वल है, जो थर्ड वाला एंगल बतेगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों का इक्वल है, भाई ये एंगल ए एम पी का भी है और यही एंगल किसका है ए बी सी का भी है, तो दोनों के एक एंगल इक्वल हो गए, और ये भी इक्वल, भाई ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी त्रिभुज ए एम पी का जो एंगल है 90 डिग्री, वही 90 डिग्री इसका भी तो है, देखिए ए बी सी का एंगल बी, तो दो एंगल इक्वल हो गए। तो जो इसका जो एंगल ये बच रहा है ये पी इसका और इस बड़े वाले का सी, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यानी उस दोनों ट्रायंगल के सभी कोण क्या हो गए आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। समझ गए क्या, हमने क्या कहा कि कोण ए इक्वल टू कोण ए है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और ये यम इक्वल टू बी, यानी एंगल यम इक्वल टू क्या होगा एंगल बी। यम किसका है इस ट्रायंगल का, और बी कौन है इसका, इक्वल हो गए। तो हम कह रहे हैं तो इसलिए बी इक्वल टू सी होगा ही होगा, तो दिस इंप्लाइज क्या एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया। तो देखो एंगल हो गया नहीं, तीनों के एंगल आपस में बराबर हो गए, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। हेंस लिखेंगे यहाँ पर क्या, हेंस क्या ट्रायंगल ए बी सी इस क्या है ये सिमिलर हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए क्या, इसकी ए एम पी की ये सिमिलरिटी की कंडीशन है, मतलब दोनों क्या हो गए समरूप। समरूप का मतलब है दिखने में समान, एक जैसा, देखो लग नहीं रहे एक जैसा दोनों, ये वाला और ये बड़ा वाला, तो ही कह रहे हैं। तो अब सिमिलर हो गए, तो सिमिलर जब ट्रायंगल हो जाते हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, जब जो त्रिभुज जो है समरूप हो जाए तो कहते हैं कि उनकी जो क्रमागत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है। द रेशियो व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। नहीं समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, देखो तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, जैसे देखो इस ट्रायंगल की बात करें, अंगुलियों पे ध्यान दें, ए एम पी है और कौन है ए बी सी, तो इस ट्रायंगल का ए एम क्या करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा ए बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, माइंडेड वेरी नाइस पॉइंट जा रहा है आपके पास, बी केयरफुल क्या कि ए एम पी का जो ए एम है उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा ए बी होगा, इस वाले का ए बी सी का, यानी ए एम का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ ए बी, वैसे पी एम का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ बी सी। आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। उसी प्रकार से ए पी का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ ए सी, करस्पॉन्डिंग मतलब बिल्कुल उसके जैसा, उसके सिमिलर, तो ए पी का सिमिलर कौन हुआ यहाँ ए सी इस ट्रायंगल में, वैसे इसके करस्पॉन्डिंग कौन हुआ ए बी। फिर ये भाई दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो एम पी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन हुई है, तो कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, मतलब ए एम बटे ए बी, रेशियो तो यही होता है ना बटे, तो ए एम बटे क्या हो गया ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली साइड देखिए भाई ये दोनों एक दूसरे करस्पॉन्डिंग हुए, ए पी बटे ए सी, देखो यहाँ ए पी बटे क्या हो गया आपका ए सी, फिर हुआ ए पी बटे ए सी, करस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहे हैं, तो ए पी का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ ए सी, उन दोनों का रेशियो। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, जो तीसरी साइड बच रही, तीसरी कौन बचा है आपका एम पी और बटे बी सी, ये दोनों का रेशियो ए पी, तो क्या लिखिए एम पी अपान बी सी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एम पी अपान बी। यही कह रहे हैं वो कि व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी व्हाट इक्वल। देखो इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, किसके, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है आपस में, इनके रेशियो की इक्वल है, फिर यही इक्वल किसके है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, इनके इक्वल है। तो वही कह रहे हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे का रेशियो समान होगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ से हम बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों क्या AM बटे AB क्या AP बटे AC है, तो अगर इन दोनों को एक साथ लें हम, भाई जब दोनों इक्वल है तो किसी को दो को एक साथ हम ले सकते हैं, चाहे इन दोनों को एक साथ ले लो या फिर पहले इनको ले लो फिर इन दोनों को एक साथ ले लो, तो हम इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या, देखो इन दोनों की बात कर रहे हैं पहले, दिस बटे दिस इक्वल टू दिस बटे दिस। तो अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो हम चाहे तो इसको यहाँ कर सकते हैं, इसको यहाँ, समझ रहे बात, यानी AC को चाहे तो यहाँ लिख दें AM के स्थान पे और AM को कहाँ कर दें AC के स्थान पे, या वैसे AP को चाहे यहाँ कह दें AB को यहाँ कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो AC को हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो अगर AC को मैं यहाँ लिख दूँ तो AC बटे AB नीचे ही है और इस, ठीक है AB है और यहाँ AP है, AP को रहने दो और क्या हो जाएगा AM को यहाँ लाए। भाई अगर दोनों रेशियो आपस में इक्वल है तो ये कर सकते हैं हम कि अगर AM बटे AB है तो AM को यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें, बस बाकी वही है। तो देखो A यहाँ चला गया तो AC बटे AB और AP यहाँ रहने दीजिए, AP है ये है और AM को यहाँ कर देते AP अपान AM। अब देखो AP अपान AM क्या है, आप देखिए AP अपान AM, आप समझ पा रहे होंगे, ये देखो ना AP अपान AM, या AC बटे AB क्या होगा आपका, AC बटे AB, देखो AC बटे AB, तो क्या हुआ, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं ABC की तो AC अपान AB यानी क्या हाइपोटेन्यूस अपान हाइपोटेन्यूस अपान बेस, यानी क्या कर्ड बटे आधार, यही तो है ना दोनों। भाई इस ट्रायंगल में ABC में अगर इस एंगल की बात करूं तो ये क्या होगा, सामने वाला लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो ये क्या हुआ कर्ड, वही कह रहे हैं, वही यहाँ लिखा ना, देखो AC बटे AB यानी AC हाइपोटेन्यूस बटे AB मतलब ये, तो क्या हो गया यानी कर्ड बटे आधार, क्या होता है ये सेक, तो ये क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं ये हो गया आपका सेक पे, भाई सेक ही तो हुआ, क्या हुआ बताओ, सेक ही तो हुआ इस ट्रायंगल में। आप देखो वैसे AP बटे AM किस ट्रायंगल में है, ये बड़े वाले में ABC में, दिस अपान दिस क्या होगा सेक है, क्यों, क्योंकि कास क्या होता है, कास हो गया आधार बटे कर्ड, तो जब कर्ड बटे आधार है तो क्या हो जाएगा सेक है। और इस ट्रायंगल में देखिए जो है AP बटे AM, AP बटे AM, ये भी तो क्या है सेक ही तो है, बस इस ट्रायंगल में है AMP में है, AMP में सेक ए क्या है, भाई कास की अगर मैं बात करूं कास ए क्या होगा दिस अपान दिस, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस अपान बेस क्या हो जाएगा सेक, तो वही तो है AP बटे AM, तो वही तो है, देखो AP बटे AM ये भी तो सेक ही आ रहा है। तो क्या रिजल्ट मिला तुम्हें कि दोनों ट्रायंगल से बात एक ही आ रही है, इस बड़े वाले ट्रायंगल से भी सेक ए वही है और इससे भी सेक ए वही है, देखिए आए कि नहीं आएगा, तो कह रहे हैं दोनों ट्रायंगल से दोनों समान हुए, ये तो हमने इसको साथ लिया तब रिजल्ट आया। अगर कह रहे हैं इन दोनों को एक साथ ले ले तो दिस बटे दिस इक्वल टू दिस अपान दिस ले ले, तो वही यहाँ कर दे रहे हैं हम, क्या हम ले रहे हैं AP बटे AC इक्वल टू व्हाट MP अपान BC, यही तो था, इन दोनों के साथ ले रहे हैं, जैसे यहाँ क्या देते हैं इन दोनों को एक साथ ले लिया, अभी इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, जब सब एक में इक्वल है तो किसी दो को हम एक साथ ले सकते हैं, देखो ये है, तो अब वही यही काम कर रहे हैं, इसको यहाँ कर दें इसको यहाँ कर सकते हैं हम, किसी डिजिट को इसको उठा इसको यहाँ मत कर देना ये नहीं होता, ठीक है इक्वल है, इसको यहाँ कर सकते हैं इसको यहाँ, वैसे चाहे तो इस चीज़ को इसके स्थान पर कर दें और ये यहाँ कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं इसको यहाँ कर दें और इसको यहाँ, बस तो BC को यहाँ दे देना तो क्या आ जाएगा BC और बटे नीचे AC रहेगा ही रहेगा, फिर यहाँ MP है तो MP रहने दो और बटे बस AP को इसको नीचे ला दीजिए, यही हमने किया, क्या किया इंटरचेंज कर दिया, बस इसको यहाँ कर दिया इसको यहाँ, बाकी सब वही है। तो आप देखिए ट्रायंगल से देखिए BC बटे AC, जाओ देखो BC कहाँ है, ये देखो अपना BC और बटे AC, ये क्या है भाई देखो BC बटे AC, कोणे के लिए क्या होगा लंब, तो एक कर्ड होगा, तो लंब बटे कर्ड यानी क्या अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेन्यूस क्या होता है साइन, साइन ही तो है, ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है साइन ए है, यहाँ लिखेंगे साइन ए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में
BC बटे AC क्या हुआ, साइन ए। और ये देखो MP बटे AP क्या हो रहा है, MP छोटे वाले त्रिभुज इसमें देखो AMP में, इसमें AMP में MP कौन हुआ ये, तो MP बटे AP वो भी तो साइन ए ही है भाई, एल्टीट्यूड अपन इस ट्रायंगल में जो छोटा वाला है ये कौन छोटा वाला, AMP में MP बटे AC क्या हुआ भाई, साइन। भाई ये भी तो क्या है, लंब बटे कट, यानी एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज, तो भी क्या हुआ, साइन ए। देखो वही कह रहे हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल से भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वही आ रहा है जो छोटे वाले से आ रहा है। मतलब अगर साइड कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एंगल सेम है, जिस एंगल पे हम रेशियो निकाल रहे हैं अगर वो सेम है, तो चाहे उनकी साइड्स को हम बढ़ा दें या घटा दें, करस्पॉन्डिंग साइड को बढ़ा दें या घटा दें, तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर कोई चेंज नहीं आता है। आप देखिए छोटे वाले से जो साइन आ रहा है वैल्यू आ रही है, वही छोटे वाले ट्रायंगल से भी आ रही है। तो वही कह रहे हैं भाई इसमें साइड इतना बड़ा था, इस वाले में थोड़ा बढ़ा दिया, इसमें देखो साइड यहाँ तक था, इसमें यहाँ हो गया, इसमें साइड यहाँ था, इसमें यहाँ हो गया, तो साइड बदल गई तो क्या रेशियो बदल रहे हैं क्या, नहीं, रेशियो सेम आ रहा है। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि अगर एंगल सेम है तो अगर साइड्स को हम घटा दें या बढ़ा दें लेंथ में, तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो अगर मैं यहाँ इसको आप नोट डाउन कर लिए, मैं एक रिजल्ट यहाँ लिखूंगा, इसको चाहिए तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके रिजल्ट बात करते हैं। ओके, कह रहे हैं ये नोट के रूप में मैं लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा कि द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, trigonometric ratios of a angle do not change, do not vary, क्या, with the length of the sides of the triangle या right triangle when, क्या कंडीशन है, when angle are same, when angle is same। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये मिला जो हम हमने कैलकुलेशन करा, वही कहना चाह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of an angle do not change with the length of the sides of the triangle when angle is same। कह रहे हैं अगर जो एंगल पे निकाल रहे हैं अगर वो एंगल सेम है, तो हम इस ट्रायंगल की साइड को घटा दें या बढ़ा दें, तब भी उस एंगल का जो रेशियो होगा, यानी साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक, सेक, काट, वो समान होगा, वो बदलेगा नहीं। यही वो कहना चाह रहे हैं भाई। देखो चाहे छोटे में जो निकाला वही बड़े वाले से भी आ रहा था, साइड बढ़ा दिया, यही काम आप इसमें भी कर सकते हैं। ये बड़े वाला अगर ले लें, अगर बड़ा वाला ले लो, उसमें भी वही रेशियो समान आ जाएगा, जो साइन ए इससे आएगा बड़े वाले से, वही साइन ए ABC से भी आएगा, जो कॉस ए इससे आएगा बड़े वाले से, वही कॉस ए। वही कह रहा है लेंथ को घटा बढ़ा दिया तो उनके रेशियोज नहीं बदलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहा। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बेहतरीन कंसेप्ट है। तो थोड़ा सा आज बेसिक्स पे हमने बात किया तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है, फिर तो आज इतना बेसिक्स तक चीज़ों को रखते हैं, आगे और भी चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे धीरे धीरे। बहुत से और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स हैं, जैसे 0, 30, 45, 30, इनके क्या वैल्यूज़ होते हैं, इनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ठीक है, तो कोशिश करिए आप कापी कलम लेके बैठा करें, इसको नोट कर लिया करिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो लोग भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों की स्कीम तो आई गई है, आप लोगों को पता होगा, चाहे यूपी बोर्ड वाले हों, CBSE बोर्ड वाले हों, डेट शीट आ गई है CBSE बोर्ड की भी और यूपी बोर्ड की भी। तो उस हिसाब से आप चीज़ों को तैयार करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम यहाँ आपको दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है, तो डोंट वरी, आप यहाँ बने रहिए, वीडियोस को पूरा देखिए, कोशिश करिए कि जो भी यहाँ बताया जाए वीडियो पूरा देखेंगे तभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे, स्किप करके ना देखिए। स्टार्ट करें पूरा कंप्लीट देखते जाइए, एकदम समझ में आएगा आपको, एक एक चीज़ हम बारीकी भी बात कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, हाँ वीडियोस को। तो ठीक है,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम वीडियोस के जो भी मतलब लिंक रहेंगे इससे प्रीवियस लेक्चर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देख देते हैं, वहाँ से आप क्लिक करके बाकी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। खैर ये तो अभी पहला लेक्चर है, इसके बाद के बात हम करेंगे। ओके, तो ठीक है फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।